सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी दासी एक बात आपसे करती है कि दासी जो भी अपने विचार से बोलती है, जो संत महापुरुष हैं जिन्होंने ईश्वर को देख रखा है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त है, तो आप जी ने कमेंट करना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन कमेंट करके बताना है कि दासी कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। ये तो ज्ञान बांटने की चीज़ है ना। कहीं पे किसी को मतलब ये है कि अच्छा नहीं लग रहा तो वो कमेंट करके बताएं कि बहन जी ये ठीक नहीं है, और सही है तो वो भी अपने विचार व्यक्त करें। तो दासी आगे कहेगी कि जैसे सत्संग जी हमें मनुष्य चोला ये मिला है ना, तो इस मनुष्य शरीर में हमें ईश्वर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सत्संग जी एक विचार करने वाली बात है कि ईश्वर की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें दासी ने मनन किया कि हमें जैसे 84 लाख योनियों में ना ये मनुष्य शरीर मिला हमें, और इसमें भी हम कर्म जो है सभी सही नहीं कर पाते ना, अभी भी नहीं कर पाते हैं सही, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत गलती तो हो ही जाती है, चाहे भूलने से हो, चाहे मतलब जैसे किसी का काम कोई कुछ है और हमें भूल पड़ जाती है, तो वो जानबूझ के नहीं है ना, वो जाने अनजाने की है कि हम भूल गए यार, हमने तो फलाने किसी ने ये काम बताया था और हमने नहीं किया, तो हमें भी मन में ये होते कि यार गलत हो गया मतलब, तो वो जानबूझ के गलती नहीं होती, वो जाने अनजाने की है। लेकिन जो हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म हमें जो है सही करने होते हैं। तो कैसे सही होंगे कि जब हम ईश्वर को जानेंगे, ईश्वर की डर होनी चाहिए। जैसे परिवार में गार्जियन होता है ना, तो पहले, अब तो क्या बोलना है इस ज़माने में, लेकिन पहले के ज़माने में जब गार्जियन होते थे ना, तो अगर गार्जियन ने कुछ भी बोल दिया, सही बोला चाहे गलत बोला, तो उन जो परिवार वाले होते तो कुछ बोलते ही नहीं थे, उनकी मुँह से कुछ जुबान से निकलता ही नहीं था, बस ऐसे ही वो सहन कर लेते थे। सत्संग जी सहन के अपने आप हो जाता था कि हमने इनके साथ कुछ नहीं बोलना। तो सत्संग जी ये बहुत बड़ी बात है। सत्संग जी अब के ज़माने में देखा तुमने, जो छोटे बच्चे भी हैं ना और बड़े भी हैं, तो सत्संग जी वो कभी सहन सकते तो उनके पास है ही नहीं। और भक्त भी वही होता है जो सहनशील होता है, जो दूसरों की गलतियाँ अगर कुछ गलत बोल भी दे तो मतलब कोई फर्क ना पड़े, मतलब है ना। जैसे पापड़ का पत्ता होता है ना, उसमें पानी पड़ता है तो उस पर कोई असर नहीं होता, वो एकदम से पानी को बाहर फेंक देता है और पत्ता वैसे चमकता रहता है। और पत्तों को देखो तो वो पानी की चोट से जो है वैसे हो जाते हैं, मतलब ना पानी से ज़्यादा, जब ज़्यादा बारिश होती है तो, लेकिन पापड़ का पत्ता है वो चमकदार ही रहता है। तो ऐसे संत का जीवन भी होता है, उसको कोई कुछ भी बोले, गलत बोले सही बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, अपने जो है अपना खाता भरते रहो। उसके मन में ये विचार आता है कि मैं गलत हूँ तो वो क्षमा भी मांग लेता है संत, और जो गलत नहीं होता तो उनके लिए भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि संसार है, किस किस के साथ में बोलना है, बोलना ही नहीं है, बस अरदास कर देनी सतगुरु के चरणों में, क्योंकि मालिक तो सर्वत्र है, सब जगह है, ये सबको देख रहा है, सबको पाल रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। और संसार ये सोचता है कि शायद भगवान क्या पता कहीं एक विशेष जगह में रहता होगा, तो ये इंसान की भूल है, बहुत बड़ी भूल ना। भूल समझो चाहे अज्ञानता समझो ना। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, उसको फटफट पढ़ना आता है, जैसे इंग्लिश ही है, अब हम इतना नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में पढ़े होते हैं वो तो फटाफट पढ़ते हैं। तो वैसे है ये चीज़ भी, तो जैसे हम ज्ञान लेते हैं ना, तो हमें ईश्वर का पता चल जाता है कि ईश्वर हमें कहाँ कहाँ से देख रहा है। ऐसी जगह तो कहीं है ही नहीं जहाँ से कि
ऐसी जगह भी बनी नहीं है जहाँ से किसी को भी किसी को भी, चाहे कोई जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कि जहाँ से ये परमात्मा इस सारी दुनिया को देख रहा है। कहते हैं सासंग जी, बिना कान की सबकी सुनता, बिन कर कारोबार करे, बिन टांगों का चलता फिरता, पिंगला पर्वत पार करे। तो सासंग जी ऐसा परमात्मा है। इसे सुनने के लिए इस परमात्मा को कान की जरूरत भी नहीं होती है ना, और देखने के लिए आँख की जरूरत भी नहीं होती। इसने तो हमें दिए हैं, आँख दिया है, कान दिए हैं, मुंह दिया है, नाक दिया है, पूरा शरीर ही परमात्मा ने दिया है। तभी तो आरती में बोलते हैं तन मन धन सब तेरा। लेकिन गुरु के शरण में जाने में बोलते ना भाई, वहाँ तो हमें तो सत्संग नहीं खबर आ सत्संग जी, ऐसा हो ही नहीं सकता सत्संग जी कि सत्संग नहीं खबर आ। वो परमात्मा तुम्हारा पूरा काम कर रहा है और तुम्हें सही लाइन में वो खड़ा कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन संसार अनजान है। तो सत्संग जी दासी अधिक क्या कहे, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो रही है और आप जी ने कमेंट करना है कि दासी सही बोल रही है, गलत बोल रही है। दासी को भी सबक मिलना चाहिए ना, क्योंकि ज्ञान तो हमने भी ले रखा है, लेकिन कोई और ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो ईश्वरीय रूप जैसे सासंग जी, तो दासी सबके चरणों में धन निरंकार करती है। सासंग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।